और बकायदा जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि मरियम खान की तरफ से जो बयानात आए हैं आप उससे कितना अग्री करते हैं, उसे कितना इंडोर्स करते हैं, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि स्वाभाविक है जो आचार संहिता का पालन नहीं करेगा या किसी के भाव की वजह से, कभी कभी लगातार बोलने की वजह से, ज्यादा वोट डलवाने की वजह से, ताकि लोगों में उत्साह आए, ज्यादा वोट डाले, कभी ऐसे स्ट्रॉन्ग शब्द जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। उनका भाव ऐसा नहीं होगा, उनका भाव ऐसा मुझे नहीं लगता है होगा। तो अजीज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट से उनके धर्मेंद्र कुमार मुन्ना राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा साहब, इस पर बाकायदा एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। वोट जिहाद की बात कही गई है मरियम की तरफ से, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो रूबिका जी, ये विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है। ये बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, और बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं जिहाद की। तो इनसे इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि इनका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, इनका किसी संविधान से कोई लेना देना नहीं। रोक रही हूँ, आप ये कह रहे जिहादी हैं मानसिकता, लोकतंत्र से, संविधान से लेना देना नहीं है, जिहादी मानसिकता। डॉक्टर अजीज खान, इस पर मुझे जवाब दे दीजिए फौरन, क्या मतलब है वोट जिहाद का? क्या कहना चाह रही हैं? वोट जिहाद कीजिए। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो जो भी वीडियो आया है उसकी कोई पुष्टि नहीं है वो, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह बीजेपी के लोग जो इनका आईटी सेल, मुझे कंप्लेन, अरे मुझे के शर्मा जी नहीं, अब ये चिड़चिड़ाहट नहीं है, प्लीज मुझे कंप्लेन। अरे अजीज साहब, अरे प्रवक्ता हो, नहीं ये तरीका नहीं, प्लीज मुझे मौका दें। रूबिका जी इनको इंटरप्ट करें, रोकें आप ये सब तरीका। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि बीजेपी का जो आईटी सेल, बस इतना है कि ऐसी बातें मत बोलिए ना, ऐसी बातें मत बोलिए ना कि कोई भी चौंक जाए। मतलब मरियम खान भी शायद चौंक जाएगी, कहेगी मैं इतनी मेहनत करके वोट जिहाद करके लामबंद करने की कोशिश कर रहे हो और आप कह रहे हो पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी भी बातें मत कीजिए ना। अब उसको थोड़ा कैंसिल करके वापस नहीं, मुझे बोलने दे। मैं कह रहा हूं ना कि जिस तरह ये फैक्ट्री है, आईटी सेल है बीजेपी का, वो किस चीज को कैसे मैनिपुलेट कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं उस वीडियो पे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पूरी तरह से नहीं जानकारी है कि उस वीडियो की सत्यता क्या है, पहली बात। लेकिन तारीख सबसे ज्यादा जो कष्ट है आज की डेट में वो ये है कि गारंटी और विकास की जो नदी है वो सूख गई बीजेपी की। अब वो हिंदू मुसलमान का छौंका लगा करके ये कहीं ना कहीं उसे सींचने की कोशिश कर रहे हैं उस नदी को। सूख गई नदी। अब ये विकास की बात नहीं करते, गारंटी की बात नहीं करते, तमाम जो बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, उस पर बात नहीं करते। मैं कह रहा हूं रूबिका जी कि आज की जो पोजीशन है बीजेपी की, कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ पा रही है कि मैं कैसा नैरेटिव सेट करूं, क्योंकि वो गोल पोस्ट लगातार चेंज कर रही है। अरे मैं तो कह रही हूँ अजीज खान साहब, अरे अजीज खान साहब सुनिए, अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ कि आप ना 400 सीटें ले आए, मैं तो मान लेती हूँ 400 सीटें आप लेकर आ गए हैं, लेकिन इस तरीके से उकसाऊ और भड़काऊ बयान देकर क्यों? क्या जरूरत है आपको? ऐसे मुसलमानों को आप लोग परेशानी में डालते हैं। वो जिसे वोट देना चाहे देने दीजिए ना। जिहाद शब्द का इस्तेमाल आप मुसलमानों से काहे जोड़ रहे हैं? आप लोगों को तो कुछ नहीं होता है, वहाँ पे खड़े होकर आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। आज जिहाद से जोड़ा है, कल आतंक से जोड़ देंगे, कहीं भी जोड़ देंगे। पिसेगा तो बेचारा बीच में मुसलमान ना, वो मुसलमान वोटर की क्या गलती है? पल्लू डालकर, साड़ी पहनकर, वहाँ पे बड़ी नेत्री बनकर उनको लगता है ऐसे बयान देने से मुसलमान वोटर लामबंद हो जाएगा। क्या मतलब होता है वोट जिहाद का? आप मुझे ये बताइए, क्यों कहना है उनको वोट जिहाद? क्या समझ रखा है मुसलमानों को उन्होंने? उंगली के इशारों पर नाचेंगे। और जिहाद, जानते हैं आप, जिहाद जो है आज की तारीख में वो वाला जिहाद नहीं रह गया। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप भी जानते हैं, आप भी मुसलमान, ये वो हुजूर के टाइम वाला जिहाद नहीं रह गया है, स्ट्रगल वाला। आज जिहाद का नाम सुनते ही अगल बगल जितने भी लोग हैं वो खौफ खाने लगते हैं। मानिए आप इस बात को, ये एक नैरेटिव, एक सेंटिमेंट बन गया है। कह रही है वोट जिहाद कीजिए, क्या मतलब है इसका? आप समझते हैं इस बात को? देखिए रूबिका जी, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि आज जो नैरेटिव सेट हम कह रहे हैं ना कि किसी के कहने से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, हर शख्स चाहता है कि मोदी जी अपनी 10 साल की उपलब्धियों को बताएं। अब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट ना करें। आप देश के सर्वोच्च नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो मीडिया उस पर सवाल नहीं करता, चुनाव आयोग उस पर सवाल नहीं करता। सवाल इस बात का है कि वो एक कार्यकर्ता है। सच्चाई ये है कि जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, पता नहीं क्या हैसियत हो उनकी, उनको मैं भी नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानती होंगी। तमाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था, आप बगैर पता किए कैसे आ सकते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बहुत